हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। अभी मैंने आपसे कहा इधर चित्त खाली उधर आनंद से भरा, यानी एक सेकंड का भी अंतर नहीं होगा। इधर हम शून्य हुए, उधर परमात्मा का प्रेम भरा, और वो इसी देह में हो सकता है, इसी शरीर में। तो मैंने आपसे कहा कि मोहे सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। आप कहेंगे लगता तो नहीं है, आप कह रहे हो लेकिन लगता तो नहीं है। अभी बता देता हूँ। इसी को कहा गया आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आप और हम लोग कहाँ रहते हैं? हमारी रहनी कहाँ है? आनंद के अंदर, परमात्मा की गोदी में। और दुखी रहते हैं, प्यासे रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, भय युक्त रहते हैं। ये कारण क्या है? जैसे मछली पानी में रहकर प्यासी रहती है, ऐसे ही आप और हम लोग नित्य प्राप्त परमात्मा को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। भगवान को कहीं से चलकर नहीं आना है। भगवान आपका रहना ही परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दो हंसों का जोड़ा सदा साथ रहता है, कोई उसे अलग नहीं कर सकता। ये तो आपने अपने आप को परमात्मा से अलग मानने लगे। आप परमात्मा से अलग ना थे, ना हो, ना कभी हो सकते हो। लेकिन अज्ञानता के बस हम लोग भटक रहे हैं। इसलिए पूरे ध्यान से सुनेंगे। नरेंद्र भाई, आप भी आवाज़ बंद कर लेना अपने, जरा मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है। बहुत ध्यान लगा के सुनेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस दिन पूर्ण समर्पण हुआ, आप देखो, ये तो आप जानते हो कि पूर्ण समर्पण का मतलब क्या होता है। मन, बुद्धि, चित्त, सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर का समर्पण नहीं। ये भी आपको एक राज बता देता हूँ। स्त्री पुरुष को शरीर तो सौंप देती है, ये समर्पण नहीं होता। ये समर्पण नहीं होता। मन उसी के पास रहता है, बुद्धि उसी के पास रहती है, चित्त उसका अलग। पति के चित्त में कुछ और है, पत्नी के चित्त में कुछ और है। लेकिन गुरु पूर्ण शरणागति की बातें करते हैं। वो किस लिए करते हैं? कि तुम पूर्ण खाली हो जाओ तो पूर्ण परमात्मा भर जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। तो भरत जी जब द्वंद्व से मुक्त हो, जब द्वंद्व से मुक्त हो जाए, जब हमारे मन में हर्ष विषाद खत्म हो जाए,
तो राम और भरत का मिलन, ब्रह्म और जीव के मिलन की समग्रता तभी होती है, तभी पूर्ण से पूर्ण का मिलन होता है, और वो इसी देह में हो सकता है। मरने के बाद मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ भगवान मिल गए, यहाँ आत्मज्ञान हो गया, यहाँ चित्त खाली हो गया, परमात्मा के प्रेम से भर गया, तो आपकी यहाँ से प्रस्थान, आपकी टिकट सीधी परमात्मा के लोक में है, कोई रुकावट नहीं। अन्यथा सिर्फ ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ जंजाल है कि आप पिंडदान करोगे, ये हो जाएगा, ये कराओगे, ये हो जाएगा। वो सब धोखे के काम है, भ्रम के काम है, अपने आप को भटकाने के काम है। इस प्रकार विषय की मनोवृत्ति से लेकर, मैंने आपसे कल निवेदन किया था, ये साधक की स्थिति है। आप और हम लोग साधक हैं, हमें अपने मन को साधना है भगवान के प्रेम के लिए। विषय की मनोवृत्ति से लेकर साधक और सिद्ध की मनोवृत्ति, ध्यान दो, एक विषयी मनो की, जैसे आप और हम लोग संसार में फंसे हुए विषयी कहलाते हैं, और साधक किसे कहते हैं? सिद्ध की मनोवृत्ति, जिसने परमात्मा को सिद्ध कर लिया, परमात्मा को पा लिया, उसे कहते हैं साधक और सिद्ध की मनोवृत्ति। यानी आप और हम लोग जो विषयी हैं, ये साधना के द्वारा सिद्धि की स्थिति पर पहुंच सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। तो मनोवृत्ति तक अंत में हर्ष और विषाद से मुक्त हो जाना। इसका कैसे पता चलेगा? कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। कोई सुख दुख है ही नहीं, काय का सुख, काय का दुख। एक बार कबीर के यहाँ सत्संग में कुछ लोग गए, उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप शरणागति की बातें करते हो, शरणागति का मतलब क्या होता है? बोले 1 मिनट रुको, अभी बता देते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, कबीर की पत्नी आई। कबीर ने कहा, दिन के समय खुले आकाश में धूप निकली हुई है, क्या कहा? आप लालटेन जला के ले आओ, लालटेन जला के ले आओ। अब सारे लोग सोचने लगे, ये कबीर जी क्या कह रहे हैं कि लालटेन जला के ले आओ। अब लालटेन का दिन में क्या करोगे? उनकी पत्नी लोई गई और लालटेन जला के ले आई और कबीर के पास ला के रख दी और वो चली गई। तो कबीर ने कहा, आपने शरणागति का मतलब समझा, समर्पण का मतलब समझा? बोले नहीं। बोले अभी तो आपके सामने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर लालटेन जला के ले आओ। उसने मुझसे प्रश्न किया क्या कि आपकी खोपड़ी खराब तो नहीं है, दोपहर का समय है, सूरज छत पे सर पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है, और आप मेरे से लालटेन का क्या करोगे? अंधेरे में काम आती है लालटेन तो। बोले हाँ जी, प्रश्न तो नहीं किया। बोले यही शरणागति का मतलब है, जो गुरु ने कहा वो मान लिया, उसमें बुद्धि ना लगाना। अब आप लोग समझ गए होंगे समर्पण का मतलब कितना गहरा होता है। इसलिए मैंने कहा विषय की मनोवृत्ति, संसार के विषयों में, 5 प्रकार के विषयों में, 5 प्रकार के इंद्रियों के विषय में भटका हुआ ये विषय जीव,
साधना के द्वारा सिद्ध की मनोवृत्ति तक पहुंच जाता है। जो भटका हुआ है वही साधना करेगा और वही सिद्ध हो जाएगा। अब देखो एक अंतर बता रहा हूं। 3 दिन हो गए, वीना जी गई हुई हैं अपने भाई के यहाँ जलगांव। उनको अभी पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ऐसी लगन लगी कि वो वहाँ जाकर भी सत्संग सुन रही हैं। इससे पहले भी जाती थी, किसका सत्संग, सब बहानेखोरी थी। हमें टाइम नहीं मिला, हम कहीं चले गए थे, सब धोखा है अपने आप को देने का। जिसको लगन लग जाती है ना, फिर वो मन में आग जग जाती है। संसार में केवल एक्टिंग करनी होती है। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो 3 दिन हो गए। एक दिन ये ट्रेन में सुनती हुई जा रही थी, फिर इन्होंने वहाँ पर सुना, आज शायद 4था दिन होगा। तो कहने का तात्पर्य, करत करत अभ्यास के जब रस आने लगता है, जब आदमी को मालूम पड़ने लगता है कि तू किस झंझट में फंसा हुआ है, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। हमारे राजकुमार जी हैं, शमशान भूमि में भी जाके सत्संग सुनने लगते हैं। वो सोचते हैं 2 शब्द ही सही कान में आएंगे तो सही। ये है साधक की स्थिति, साधक और सिद्ध की मनोवृत्ति। जैसे ही साधना करेगा वो सिद्ध हो जाएगा और उसकी मनोवृत्ति तक अंत में हर्ष और विषाद खत्म हो जाएगा। ये पहचान है संत महात्माओं की कि उनके जीवन में ना कोई हर्ष ना कोई विषाद। क्या मतलब, वो एक्टिंग तो करेंगे। जैसे राम दशरथ जी की मृत्यु पर एक्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भय नहीं है, ना कोई हर्ष ना कोई विषाद। अभी उनको कल राज सिंहासन मिलने वाला है तो बड़ा खुश होना चाहिए था, कोई खुशी नहीं। कल वन में जा रहे हैं, कोई दुख नहीं। और आप हम लोग पल में तोला पल में मासा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, विषयी जो संसार के विषयों में फंसा हुआ है, उसी की मनोवृत्ति से साधक और साधक से सिद्ध की मनोवृत्ति सिद्ध की क्या हो जाती है, ना हर्ष ना विषाद। ईश्वर की प्राप्ति के बाद, नोट करो, भगवत प्राप्ति का क्या प्रमाण है, द्वंद्व से मुक्त हो जाना। द्वंद्व क्या है, कभी सुख कभी गम, कभी चिंता कभी भय, कभी अपना कभी पराया। वो मर गया, वो पैदा हो गया, सब खत्म। सब भगवान की लीला है। जो करे सो हरि करे, मुक्त हो जाना। देखो निवेदन कर रहा हूं, इस स्थिति तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है। हम ये पाना चाहते हैं तो पहुंचेंगे। इसी में जीवन का चरम सार्थकता है। ये शरीर पाकने क्यों मिला, भगवान ने कृपा करके क्यों दिया, हमारे जीवन की सार्थकता क्या। हम पूरा दिल्ली शहर खरीद लें, ये हमारी सार्थकता है। हम सारे दिल्ली के मालिक बन जाएं, ना ना। अच्छा इंडिया के मालिक बन जाएं, ना ना। विश्व के मालिक बन जाएं, ना। फिर क्या बन जाओ, सारे सृष्टि का मालिक परमात्मा, हम उसकी संतान बन जाएं। अब बताइएगा, आप परमात्मा की संतान बन जाओ तो सारी सृष्टि आपकी हो गई। ये सार्थकता है। तो जब व्यक्ति ईश्वर से मिलकर एकाकार हो जाता है, जब व्यक्ति ईश्वर से मिलकर एकाकार हो जाता है, तभी वो सच्चे अर्थों में, सब नोट करो, पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। वरना वो रोगी ही रहता है, वो मरने वाला ही रहता है। पूर्ण स्वस्थ कब होगे, जब आप व्यक्ति
ईश्वर से मिलकर एकाकार हो जाता है, समर्पण कर देता है, तभी वो सच्चे अर्थों में स्वस्थ स्वयं में स्थित। इसीलिए काकभुसुंडी जी कहते हैं, हर्ष और विषाद बड़े जटिल रोग हैं और व्यक्ति को इन दोनों से मुक्त होना है। आप और हम लोग, हम सबका तजुर्बा है जीवन का। हम कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी क्या है ये बताओ। आत्मा पर ना कोई खुशी है, आत्मा की ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, आत्मा का ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है। ये ज्ञान होते के साथ ही त्वमेव सर्वम मम देव देवा, फिर जो भी कुछ है वो परमात्मा है। माता बनकर परमात्मा आए, पिता बनकर परमात्मा आए, पति बनकर परमात्मा आए, पत्नी बनकर परमात्मा आए, पुत्र पुत्री बनकर परमात्मा आए। ये संसार सारा परमात्मा का स्वरूप है। अब बताइए स्वस्थ होने में कितनी देर लगी। लेकिन निवेदन करता हूँ, विषयी हैं कोई बात नहीं, साधक सिद्ध मनोवृत्ति वाला बन सकता है और नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर सकता है। अब एक छोटी सी लीला सुना देता हूँ। अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। बनारस में एक बड़े सेठ, वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हो, क्यों ना आज इसकी परीक्षा ले ली जाए। क्या ये सचमुच इस प्रशंसा के लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निंद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाओ और उसकी परीक्षा ले लो। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से, अभी तुम ये गहरी नींद में है, इसकी निंद्रा में सपने में जाओ और इसकी परीक्षा ले लो। अगले ही क्षण सेठ को एक सपना आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो लक्ष्मी ने क्या कहा सपने में, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ, मेरा स्वभाव बहुत चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं अब ऊब चुकी हूँ। क्या कहा लक्ष्मी ने, मैं तुम्हारे घर में खूब धन बरसाया मैंने, अब मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी क्या बोले, मेरा आपसे निवेदन है माता जी, आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद के रूप बदलकर फिर सुना, सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई लक्ष्मी जी और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो। सेठ बोला, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों? माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हो तो जाइए। सेठ अभी स्वप्न में ही था और उन्होंने देखा वो दरिद्र हो गया स्वप्न में, और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार, वो मित्र
उनसे दूर हो गए सपने में। यहाँ तक जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो सब अब बुराई करने लगे। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके आईं। फिर सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं भी जा रहा हूँ। धर्म भी चला गया। तो उसने क्या कहा सेठ ने, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में आई, यानी सत्य ने भी कहा मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप में ऐसा मत कीजिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं से रह सकता। यदि आप चले गए तो मैं तत्काल अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया। लक्ष्मी को जाने दिया, धर्म को जाने दिया। ये क्या कारण था? सत्य से प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वो तीनों बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन उन तीनों के बिना मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए, मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर गया, अब मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति में मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ पर यहीं रुकूंगा। तो इस प्रकार सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे और थोड़ी देर के बाद स्वप्न में धर्म वापस आ गया। अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है। सेठ जी प्रसन्न हो गए। तुरंत यश भी लौट आया। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, वहीं पर यश रहेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सेठ जी ने यश का भगत किया। अंत में माँ लक्ष्मी बीवी, उन्होंने देखते ही सेठ जी ने नतमस्तक के वो बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः वापस आ गई हो? तो क्या कहा लक्ष्मी ने, अवश्य, जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ यश हो, वहाँ मेरा वास सुनिश्चित है। ये सुनते ही सेठ की नींद खुल गई। ध्यान दीजिएगा, उन्हें ये सब स्वप्न लगा, वह वास्तविकता में एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण हो गया। हे पुण्य आत्माओं, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए, जहाँ सत्य का निवास होगा वहाँ यश और धर्म लक्ष्मी का निवास स्वतः ही होगा। इसी प्रकार भगवान के भक्त सेठ की विजयी हुई और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, वाकई तुम सेठ की तारीफ सत्य करते हो, गलत नहीं करते हो। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ सत्संग में विराम दे रहा हूँ और मैंने निवेदन किया, राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, अब आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए। सुनाइए प्रभु। मैं दो अपने संगत में आया है, हाँ, उसी में मैं 2 लाइन ऐड कर रहा हूँ। मैं सुनाइए, स्वामी विवेकानंद की सुनाइए सुनाइए। उन्होंने बोला, ट्रूथ, प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस, जी, सच्चाई, शुद्धता और निस्वार्थपन, बिल्कुल सत्य है। wherever these are present, जहाँ भी कहीं विद्वान होती हैं, there is no power below or above the sun, ऐसी कोई ताकत नहीं है जल, थल और आकाश में
to crush the possessor thereof, उसका कुछ बिगाड़ सके। Equipped with these, जी इन तीनों को साथ लेकर one individual is able to face whole universe in operation। इन तीनों को सच्चाई, शुद्धता, निस्वार्थ को साथ लेकर आदमी पूरे ब्रह्मांड का मुकाबला कर सकता है। बहुत सुंदर, ये सत्य अब है। मैं देखो सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने गुरु की पूर्ण शरणागति करके ये सब सत्य को पाया था। अब भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं? भजन तो मैं भी सुनाता हूं, कोई बात नहीं, भाई सुना देंगे। सुनाइए। कोई बात, भाई जी सुनाओ, सुनाइए भाई जी। राधे राधे। राधे राधे जी। आप सुनाना चाहती हो वीना जी? नहीं गुरुजी, अच्छा, मैं बंद कर रही हूँ। भाई जी सुनाना चाहती हैं? सुनाइए भाई जी, सुनाइए। भाई जी सुना रही हैं, सुनाइए। राजकुमार भैया आप कल सुना दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं कल सुनाऊंगा। बरसी बदरिया सावन की, बरसी बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनत सुनी हरि आवन की, भनत सुनी हरि आवन की, बरसे बदरिया सावन की, ननी ननी बूंदा मेहा बरसे, ननी ननी बूंदा मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, उमड़ घुमड़ चहूं दिशि से आयो, उमड़ घुमड़ चहूं दिशि से आयो, दामन दम के सर लावन की, दामन दम के झर लावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नाथ,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया राधे राधे सबको राधे राधे जी राधे राधे